नाज़रीन, तारीख के औराख पलटें तो मालूम होता है कि दुनिया में गुर्बत पहले दिन से है। आज के दौर की तरह कदीम दौर में भी अवाम गरीब और हुक्मरान अमीर तरीन हुआ करते थे। इसकी बड़ी और वाज़ेह मिसाल मुगलिया सल्तनतों की है, जिसमें गरीब अवाम थी लेकिन इसके हुक्मरान अमीर तरीन। इनका सोना, खाना, पीना, उठना बैठना सब कुछ कीमती जवाहरात, सोने चांदी में हुआ करता था। हत्ता के मुगलिया दौर की ख़वातीन भी किसी से कम ना थीं, और इस फहरिस्त में शाहजहां की बेटी जहां आरा सफ़े अव्वल हैं, जिसे मौर्रिख दुनिया की अमीर तरीन शहजादी करार देते हैं। और आज के इस वीडियो में इसी अमीर तरीन शहजादी जहां आरा के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे और बताए जाएंगे कि जिसके लिए ताज महल बनवाया गया, इसकी शहजादी के पास कितनी दौलत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगलिया हुकूमत के 200 साल दौरे इक़्तिदार में कई ख़वातीन ऐसी गुजरी कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों के सबब तारीख़ में हिंदुस्तान में नुमाया मकाम हासिल किया। ख़ानदान तैमूरिया की मारूफ शहजादी जहां आरा बेगम बिलाशुबा अपने ओहद की नहायत दानिशमंद, मुदब्बिर और साहिब इल्म खातून थी। जहां आरा बेगम एक ऐसी खातून थी जिसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं कि अगर उसे सारी दुनिया की हुक्मरान भी बना दिया जाता तो एक कामयाब तरीन हुक्मरान की तरह हुकूमत करती। शाहजहां आबाद, जिसे आजकल हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, का नक्शा जहां आरा बेगम ने अपनी निगरानी में बनवाया था। सबसे खूबसूरत बाजार चांदनी चौक भी इन्हीं की देन है। वो दिल्ली में इस वक्त की सबसे अहम खातून थी। इनकी बहुत कदर मंजिलत थी और वो बहुत ही ज़ेरक थी। मुगल शहजादी जहां आरा बेगम मुगल शहनशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की दुख्तर, जबकि औरंगजेब आलमगीर की बड़ी बहन थी। जहां आरा की शोहरत आम शहजादियों से हटकर ये थी कि वो एक आला दर्जे की अदीबा और कई किताबों की मुसन्निफा भी थी। इनके साथ उन्हें विरसे में मिलने वाली बेपनाह दौलत भी इनकी वजह शोहरत थी, जिसके बाइस इन्हें अमीर तरीन शहजादी के लक़ब से भी याद किया जाता था। नाज़रीन, शाहजहां की ताजपोशी 14 फरवरी 1628 में की गई। उन्होंने बादशाह की हैसियत से अपने पहले खिताब में कहा था कि आज से मलका का खिताब मुमताज़ महल होगा और इन्हें 10 लाख रुपए सालाना वजीफा दिया जाएगा, जबकि जहां आरा को, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी, 6 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया गया था, जो बाद में सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया था। 1631 में जब उनकी वालिदा मुमताज महल का इंतकाल हुआ तो जहां आरा की उम्र 17 साल थी। इसके साथ ही उन्हें मुगलिया सल्तनत की शहजादी कहा जाने लगा। इसने वालिदा की वफात के बाद अपने बहन भाइयों को देखभाल के साथ साथ अपने शफीक वालिद शाहजहां की खिदमत भी अपने सर ले ली। मुमताज़ महल की वफात के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल के तमाम जायदाद और हीरे जवाहरात, जिनकी मालियत इस वक्त 1 करोड़ रुपए बनती थी, 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा जहां आरा बेगम और एक हिस्सा बाकी बच्चों में तकसीम कर दिया था। मौरिखीन लिखते हैं कि शाहजहां ने अपनी प्यारी बेटी जहां आरा को एक बहुत बड़ी जागीर अता कर रखी थी। उन्होंने जागीर में जो इलाके अता किए गए थे वो बहुत जरखेज और कीमती थे। सूरत एक इंतहाई जरखेज और शादाब सूबा था जो पूरे का पूरा जहां आरा बेगम को अनायत किया गया था। कहते हैं कि इस ज़माने में सिर्फ सूरत की ज़रिए आमदनी 7 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा थी, जबकि सूरत की बंदरगाह, जो अपने ज़माने में मुनाफा बख्श बंदरगाह और तिजारत का गढ़ हुआ करती थी, से हासिल मुहासिल 5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा थे। सिर्फ यही नहीं, अम्बाला, आजमगढ़ और दीगर जायदादें जो अपनी ज़रई ज़रखेज़ी के एतबार से नुमायाँ थी, जहां आरा की मलकियत थी। इनके ज़रो दौलत और हीरे जवाहरात की तवील फहरिस्त इसके अलावा है। दोस्तों, बाज़ मौरिखीन तो ये भी कहते हैं कि जहां आरा की जायदाद का मुकम्मल अहाता करना मुमकिन ही नहीं। इस कदरो दौलत और जागीर की मालिक होने के बावजूद भी जहां आरा खुद को फ़कीर कहती थी, वो इंतहाई सादगी पसंद थी। और इसके बारे में रवायत ये भी मिलती है कि उन्होंने सारी उम्र पर्दे का बहुत ख्याल रखा, जबकि मौरिखीन ने उन्हें मुगल ओहद की सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता खातून में शुमार किया है। नाजरीन, ये बात तारीख का हिस्सा है कि औरंगजेब और दारुशिकवा दोनों भाइयों में हुक्मरानी की कशमकश अंदरून खाना पनप रही थी। जहां आरा और रोशन आरा दोनों बहनों के बाहमी ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार थे। ये भी कोई ढकी छुपी बात ना थी कि जहां आरा बेगम दारुशिकवा को और रोशन आरा औरंगजेब को तख्त नशीन देखना चाहती थी। शहनशाह शाहजहां की वफात के बाद औरंगजेब बादशाह मनसब हासिल करने में कामयाब हो गए। जहां आरा की सलाहियतों का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि मुखालिफत के बावजूद औरंगजेब ने जहां आरा की सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए उन्हें अपने करीब रखा और इनके मशवरों पर अमल भी किया। इनको दूसरी बहन रोशन आरा, जो औरंगजेब के करीब थी, वो औरंगजेब से अक्सर इनके बेरुखी का शिकवा करती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि औरंगजेब हुकूमती मामलात में अक्सर जहां आरा की तनकीद का निशाना भी बनते। ये जहां आरा की सलाहियतें जिन्होंने औरंगजेब को इनका बादशाह
بادشاہ بیگم کا لقب برقرار رکھنے پر مجبور کیا۔ بادشاہ بیگم مغلیہ دور اقتدار میں شاہی خواتین کے لیے سب سے بڑا خطاب ہوا کرتا تھا، جو سب سے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 28 مارچ 1534 کو ملکہ ماہم بیگم کو دیا تھا۔ جہاں آرا کی ذاتی زندگی جہاں آرا کی زندگی غیر شادی شدہ گزری، جس کی مستند وجوہات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کے علاوہ مورخین نے جہاں آرا کی امیر ترین، با اختیار اور با پردہ ایسی شہزادی قرار دیا ہے جو صوفیہ کرام کی ارادت پسند تھی۔ یہی نہیں بلکہ انہیں علم و ادب سے شغف اور متعدد زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ انہیں لکھنے لکھانے کا اس قدر شوق تھا کہ اپنی ڈائری باقاعدگی سے لکھا کرتی تھی۔ فارسی زبان پر انہیں اس قدر عبور حاصل تھا کہ انہوں نے 2 تصانیف فارسی زبان میں چھوڑی ہیں۔ 1644 میں جہاں آرا کے ساتھ اس وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب اپنی سالگرہ والے دن انہیں انتہائی خوبصورت ریشمی لباس پہنے محل میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ راہداری میں رکھی ایک روشن مشعل سے ان کے جامے میں آگ لگ گئی تھی۔ خادماؤں نے دوڑ کر کمبل کے اوپر ڈال کر انہیں بچایا، لیکن اس وقت تک وہ کافی زیادہ جھلس چکی تھیں، جس کے سبب انہیں 11 ماہ تک بستر پر ہی رہنا پڑا۔ دوستو، دسمبر 1681 کو 63 سال کی عمر میں جہاں آرا اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ ان کی وفات کی خبر اورنگزیب کو اس وقت ہوئی جب وہ اجمیر سے دکن کوچ کر رہے تھے۔ انہوں نے جہاں آرا کے غم میں 3 دن تک شاہی قافلے کو روکے رکھا۔ جہاں آرا کو ان کی وصیت اور خواہش کے مطابق دلی میں معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔